बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तमीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ 5.2 एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी हमें कहेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो उसे हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो उसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता लगता है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो ये क्राइटेरिया ये होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो कंडीशन है, या पावर बराबर होगी या बड़ी होगी किससे, डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से। तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 4 है और यहाँ पर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3, ऊपर वेरिएबल की पावर 4 है और नीचे वेरिएबल की पावर 3 है। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 या जगह इसको क्या करते हैं, इसका a जमा b होल पावर 2 का पावर जो है इसके वाला फार्मूला को ओपन करेंगे। ये आएगा a की पावर 2 प्लस 2ab, 2 फार्मूले में है और 2 ये है, ये जगह 4x प्लस b की पावर 2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये x अदरवाइज तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ये जगह 2x की पावर, यहाँ तो ये x की पावर 4, ये x की पावर 4 ओवर x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना x की पावर 3। अब x को x की पावर प्लस 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4x की पावर 2, x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4x। अब माइनस 3 को प्लस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 3x की पावर 2 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 x की x आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 12, ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये होगा 2x की पावर 4 ओवर, अब आएगा x की पावर 3, मैक्सिमम वेरिएबल ये है और कोई नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 3, x की पावर 2 एक ये वाली वैल्यू है और एक ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस x की पावर 2 बचेगा क्योंकि ये 4 है ये 3 है, 4 में 3 ये बाकी 1 बचेगा तो वाली पोजीशन हम नहीं लिखते। तो ये आएगा माइनस 12x, ये प्लस 4x, ये बनेगा माइनस 8x और माइनस 12। ये हमारे पास क्वेश्चन की साधारण फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम तकसीम के जरिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2x की पावर 4 को तकसीम की नाम के अंदर रखा और जो वैल्यू हमने सिंपलीफाई की है इन दो फैक्टर की, तो उसको हमने क्या किया, तकसीम में नाम दिया। इससे हम तकसीम करेंगे इससे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक ऐसा अदद चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें x पावर 3 से तो हमारे पास 2x की पावर 4 बने। क्या हमने खुद ऐसे अदद डिजिट से मल्टीप्लाई करना है x की पावर 3 को कि हमारे पास 2x की पावर 4 बने। तो इस सबसे पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, ये 2 1 का 2x की पावर 3 को जब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना x की पावर 4। अब ये भी प्लस वाली वैल्यू, ये भी प्लस वाली वैल्यू तो प्लस आ जाएगा। तो जब 2x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x की पावर 3, उसके बाद ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 8 का 16 x जब x की पावर 2, उसके बाद ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस और ये 24x आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस वाली वैल्यू को
16x की पावर 2 और प्लस 24x। अब हमारे हमें दो यहाँ मैक्सिमम x की पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, अभी पावर बराबर हुई है, छोटी नहीं हुई। तो हम तब तक ये वाला अमल करता रहेंगे जब तक यहाँ पर वेरिएबल की पावर इस वेरिएबल की पावर से छोटी नहीं हो जाती। तो ये माइनस है, माइनस साइन को लगा देंगे हम, इसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए। तो देखो x पावर 3 है, यहाँ भी x पावर 3 है और यहाँ भी x पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए, जस्ट 2। तो 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 16x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 16x और माइनस माइनस प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद वैल्यू ये दोनों सेम है, एक माइनस की और एक प्लस की है, कैंसिल हो जाएगी, इनको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 18x की पावर 2 और ये बनेगा प्लस 8x और माइनस 24। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है इसमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 4 और ये लिखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे 2x माइनस 2, उसके बाद आएगा प्लस 8x की पावर 2 18x की पावर 2 प्लस 8x और माइनस यहाँ पर भी माइनस 24 और नीचे हम लिखेंगे ये कहाँ से हासिल हुआ, यहाँ से, और यानी कि इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू की जगह पर हम क्या करेंगे, ये फैक्टर लिखेंगे। तो ये फैक्टर है जी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल की पावर 2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो लेट किया, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, लेट किया ये जो वैल्यू है 18 x की पावर 2 प्लस 8x और माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू a ओवर ये वाला फैक्टर लेंगे x माइनस 3, उसके बाद प्लस b ओवर ये वाला फैक्टर लेंगे x प्लस 2, बट इसकी पावर 1 लेंगे, यहाँ पावर 2 है। अब c की पूर्ण कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, अब इसकी पावर 2 लेंगे, x प्लस 2 होल की पावर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल की पावर 2 और बोथ साइड, दोनों तरफ हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर से। जब इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 18x की पावर 2 प्लस 8x और माइनस 24 बचा इज इक्वल टू a इंटू ये फैक्टर दोनों सेम में कैंसिल हो गए, a के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 होल की पावर 2 प्लस b के साथ क्या है ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है तो एक और कम हो जाएगी, तो b के साथ जो दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए x माइनस 3 और x प्लस 2 और प्लस c के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3 वाला फैक्टर जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इन्हीं फैक्टरों को इस्तेमाल करते हुए हम जो कांस्टेंट है a b c इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग, पहला फैक्टर क्या है x माइनस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर
लास्ट इक्वेशन वाली क्या है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करना है। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर आ जाएगा +3। ये -3 है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू तो ये +3 बनेगी। अब हमारे पास है जी 18, x की पावर 2 है तो मतलब x की जगह पर हमें 3 पुट करना है, 3 की पावर 2 प्लस आ जाएगा 18 into 3 -24 इज इक्वल टू, अब जब यहाँ हम 3 पुट करेंगे x 3 -3 0, 3 -3 0, यानी कि b और c फैक्टर हो जाएगा 0, हमारे पास a फैक्टर का आंसर आएगा, ये आएगा 3 + 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या 3 का जो है स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिखा प्लस 8 3 24 और ये 24 -24 इज इक्वल टू 3 और 2 5 आ जाएगा और ये 5 का स्क्वायर आएगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 25। ये यहाँ से हमारे पास ए का आंसर क्या आएगा 162/25, ये हमारे पास ए का आंसर आ चुका है। अब दूसरा जो फैक्टर है उसको यूज करेंगे, यही स्टेप जो है यही हम अगेन रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बी और सी दो कांस्टेंट है, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आएगा। अब हम लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करना है, x + 2 = 0 इन इक्वेशन नंबर चेंज नहीं करनी, सेम इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 18, लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह पर यहाँ x का आंसर क्या आ जाएगा -2, ये +2 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 पुट करना है। 18 × -2 होल की पावर 2 प्लस 8 × -2 और -24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 पुट करेंगे, +2 मौजूद है तो ये 0, -2 पुट करेंगे, +2 ऑलरेडी मौजूद है तो ये a और b फैक्टर कांस्टेंट 0 हो जाएंगे और c कांस्टेंट का यहाँ से आंसर आएगा। x के लिए पुट करना है -2 और ऑलरेडी हम मौजूद है -3, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 18 × 2 का -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 16 और -24 इज इक्वल टू c × -5। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 72 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 2 3 और ये 40 आएगा इज इक्वल टू -5c आएगा। अब ये आ गई प्लस का और ये माइनस की वैल्यू है तो ये इसमें से निकल जाएगी, बाकी 72 में से 40 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 32 बचेगा इज इक्वल टू -5c। तो यहाँ से हमारे पास c का आंसर क्या आएगा, c आएगा 32/5 बट माइनस का आएगा, ये -32/5 आएगा। तो अब हमारे पास जो है तीसरा फैक्टर मौजूद नहीं, अगर यहाँ पर थर्ड फैक्टर होता तो यही स्टेप रिपीट करते तो हमारे पास एक और जो कांस्टेंट रिमेनिंग रहता है उसका आपका आंसर भी आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, रीराइटिंग इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, रीराइटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई हो चुकी है, इसको एज इट इज लिख कर रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। 18x की पावर 2 प्लस 8x और -24 इज इक्वल टू, अब ये है कि x + 2 होल की पावर 2, यहाँ a + b वाले फार्मूला लगाएंगे, a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की पावर 2, उसके बाद b मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू के साथ ही आएगा, x की पावर 2 प्लस 2x, x हो जाएगा, आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x और -6, अब यहाँ से c मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा cx और -3c। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 18x की पावर 2 प्लस 8x -24। अभी हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, a को और b को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, a × x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 प्लस b × x की पावर 2। अब इन दोनों को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया -x और -6 प्लस c
माइनस 3c। अब a और b अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 18x की पावर 2 प्लस आएगा 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ax की पावर 2 प्लस 4ax और प्लस 4a, b के अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस bx की पावर 2 माइनस bx माइनस 6b और ये आएगा प्लस cx और माइनस 3c। लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस 24 इज इक्वल टू, अब ये देखो x पावर 2 और ये x पावर 2 दो वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे a प्लस b इंटू x की पावर 2। अब a x की पावर 1 ये वाली वैल्यू है और एक ये है और एक ये है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 4a, उसके बाद माइनस b और प्लस c इंटू x आएगा। अब वो वैल्यू लिखेंगे जिनके साथ x मौजूद नहीं, तो ये आएगा प्लस 4a और उसके बाद आएगा माइनस 6b और माइनस 3c। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा जो यहां से एक ट्रांसफर करता है b वाला, तो यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट by comparing coefficient of x की पावर 2, by comparing coefficient of x की पावर 2, यहाँ x पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है 18 और इस साइड पे x पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b, तो हमारे पास इसमें a का आंसर है a, तो a का आंसर यहाँ पुट करेंगे 18 इज इक्वल टू 162 ओवर 25 प्लस b, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 162 ओवर 25 इज इक्वल टू b, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 125 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 और 18 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है 8 ये आ जाएगा और ये 52054 ये आएगा 450 माइनस 162 इज इक्वल टू b, तो 450 में से 162 अब हम माइनस करेंगे, ये बचेगा 10 बनेगा, 10 में से 2 गया 48 बचा, ये 4, तो 4 में से और 3 में 2 के बाद गया बचेगा 2, ये हमारे पास आंसर आ गया 288 ओवर 25, ये हमारे पास b का आंसर आ गया। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं, जब तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाए तो इक्वेशन नंबर ये 2 में पुट करेंगे, तो अब हम यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 18x की पावर 2 प्लस 8x माइनस 24 ओवर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3, एक आंसर क्या है ये 162 ओवर 25 इंटू x माइनस 3, ये हमारे पास a का आंसर आएगा, प्लस b ओवर x प्लस 2, तो b का आंसर हमारे पास ये आ गया 288 ओवर 25 इंटू x प्लस 2 प्लस c का आंसर क्या है, यहाँ पर c का आंसर क्या है, c का आंसर ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा 32 ओवर 5 इंटू x प्लस 2 होल की पावर 2। अब हम लिखेंगे इसको सोल्व किया है, तो ये हमने कहां से उठाया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो फाइनली लिखेंगे फाइनली इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 की जो है फाइनल फॉर्म क्या आएगी, ये आएगा 2x की पावर 4 ओवर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू ये है कि 2x प्लस 2 2x माइनस 2 2x माइनस 2 ये वैल्यू लिखी, उसके बाद ये है इसकी जगह पर इसका आंसर लिखेंगे, प्लस आएगा 162 ओवर 25 इंटू x माइनस 3 प्लस 288 ओवर
और की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था। तो सबसे पहले हमने तकसीम की मेथड के जरिए इसको कन्वर्ट किया प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के जरिए। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आई, एक वैल्यू हासिल हो चुकी थी, दूसरी वैल्यू को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व किया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है, यहाँ a b और c अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो यहाँ पर फोर्थ कांस्टेंट में d भी इंट्रोड्यूस होता। तो पावर 3 थी इसलिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए और इसी मेथड के जरिए हमने इन कांस्टेंट का आंसर मालूम किया और ये आंसर हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने यहाँ से उठाई थी, मतलब हमारा इस कोई पार्ट का जो है आंसर आ गया। अगेन ये सारी वैल्यू का हमने यहाँ पुट किया, हमारे पास ये फाइनल जो है ना रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।